हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 6, जिसमें हमने 6.7, 6.8 एंड 6.9 थ्योरम को कवर करना है और इसके साथ हम 6.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को भी करेंगे। थ्योरम 6.8 से स्टार्ट करते हैं। इसी के बीच में हमारी 6.7 थ्योरम यूज होगी, तो मैं वहीं पर उसको बता दूंगी। जो हमारी 6.8 थ्योरम है इसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. तो अगर हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलवेज किसके इक्वल होता है? जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स की सम के। इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, बिकॉज B के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने एंगल C को कंसिडर किया, अदर एंगल, और जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो जिसके साथ ट्रायंगल की जिस साइड के साथ ये दोनों एंगल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं बेस। तो AC यहाँ पर क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। AB क्या हुआ? परपेंडिकुलर। BC क्या हुआ? बेस। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स का हमने सम लेना है, मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए अब थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसको हमने ABC कंसिडर किया, जिसमें हमारा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है? अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो AC यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अदर टू साइड्स कौन सी होगी? AB एंड BC। इन दोनों के स्क्वायर्स करके हमने सम करनी है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? यहाँ पर हमने एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC के ऊपर। तो ये मैंने क्या किया? एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC साइड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे? प्रूफ में हमने जो ADB ट्रायंगल है और जो हमारी ABC बड़ी वाली ट्रायंगल है, इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करना है। उसके बाद हमने BDC ट्रायंगल को ABC यानी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन ऐसा करने से पहले हम 6.7 थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें क्या है? If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, तो अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए कहाँ से? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की राइट एंगल वाली वर्टेक्स से। किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ABC ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, B के ऊपर 90 का एंगल है। अब इसी वर्टेक्स से हमने क्या करना है?
एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल। तब क्या होगा? जो हमारी परपेंडिकुलर की दोनों साइड्स में ट्रायंगल्स बनेंगी, यानी ए डी बी एंड बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी टू दी होल ट्रायंगल। मीन्स जो हमारी बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी सी, उसके सिमिलर होंगी ये दोनों ट्रायंगल्स एंड टू ईच अदर, और आपस में भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। यानी कि जो हमारी ट्रायंगल है ए डी बी दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और जो ट्रायंगल है बी डी सी दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं दैट इज ए डी बी एंड बी डी सी, ये दोनों भी क्या होंगी? आपस में सिमिलर होंगी अकॉर्डिंग टू 6.7 थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस का प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? इन्हीं ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, प्रूफ करके बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी है। अगर ए डी बी और ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर एंगल ए जो है वो दोनों में आ रहा है, मीन्स कि जो एंगल ए होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूं तो बी के ऊपर एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर मैं ए डी बी की बात करूं तो इसमें डी के ऊपर एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बोथ 90 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी। तो जैसे हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है, तो यहाँ पर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को इक्वल करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ए डी लूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसके नीचे क्या आएगा? ए बी आ जाएगा। इक्वल टू में अगर मैं यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड को उठाऊं दैट इज ए बी, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? ए सी, तो नीचे ए सी आएगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कहा। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है? बी डी सी ट्रायंगल को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा एंगल सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, दोनों में आ रहा है। दूसरी बात, जो हमारा एंगल बी है और जो एंगल डी है ये दोनों 90 हैं। ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और बी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को लेते हैं। सी डी ओवर में क्या आ जाएगा? सी बी आ जाएगा, चाहे आप बी सी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू में यहाँ पर मैंने लिखा बी सी, तो नीचे क्या आएगा? ए सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है। तो जब हमने ऐड किया हमारे पास क्या आया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो यहाँ से हमने ए सी को कॉमन निकाला, ए डी प्लस सी डी इन द ब्रैकेट। अब आप देखिए ए डी प्लस सी डी किसके इक्वल है? ए सी के, तो इसकी जगह पर हम ए सी को लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर। तो यहीं से हमारा प्रूफ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है 6.9 थ्योरम, जिसको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो जो हमें पाइथागोरस में गिवन था वो यहाँ पर हमने प्रूव करना है, और जो हमने वहां पर प्रूव किया था वो यहाँ पर हमें गिवन होगा। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू दी
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स की सम के इक्वल। देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो जो हमारी फर्स्ट साइड होगी, जो एंगल उसके ऑपोजिट बनता होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट साइड हमारी AC थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC के ऑपोजिट एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, मीन्स कि एंगल B 90 डिग्री होगा। ये हमने प्रूव करना है। अगर हमारे पास जो AC का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमने प्रूव करना है यहाँ पर। तो पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमने एक और ट्राइंगल को ड्रॉ कर देना है दैट इज PQR, जिसमें Q एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा और जितना PQ है उतना ही AB होगा, जितना QR है उतना ही BC होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन में मान के चलना है कि PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पर हमने करना क्या है, जो PQR ट्राइंगल है उसको हमने ABC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। दो साइड्स को तो हम ऑलरेडी इक्वल मान ही चुके हैं, तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और हमने माना है कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम एंगल B को भी 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर देंगे। सबसे पहले ट्रायंगल PQR में हमारा एंगल Q 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर PR हमारा हाइपोटेन्यूज है और PQ हमारा परपेंडिकुलर है और QR बेस है। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। तो इसके बाद हमें पता है कि PQ इज इक्वल टू AB है और QR इज इक्वल टू BC है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये माना था, तो यहाँ पर PQ को AB पुट कर देना है, QR को BC पुट कर देना है। उसके बाद इक्वेशन आ गई PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमें गिवन था दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उस इक्वेशन को मैंने लिखा। इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, मींस PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो PR इक्वल टू AC आ गया, मतलब जितना PR उतना ही AC होगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब अगर हम बात करें ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल की, तो यहाँ पर जितना हमारा AB है उतना ही PQ है, जितना हमारा BC है उतना ही QR है। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन माना था। ऑल्सो AC इक्वल टू PR, ये हम थर्ड इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल ABC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल Q 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा। बाय CPCT हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास 6.5 एक्सरसाइज है जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, हमें ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। डिटर्मिन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, तो हमने पता करना है उनमें से कौन सी ट्रायंगल्स हैं जो कि राइट एंगल्ड होंगी। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज,
तो जो हमारी राइट ट्रायंगल होगी उसमें हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है, दैट इज ABC, जिसमें जो हमारा एंगल B है दैट इज 90 डिग्री। तो हमने राइट एंगल्ड एट B कंसिडर किया। हमें पता है 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर AC हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, उसको हमने हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लेना है। तो 7, 24 एंड 25 में से सबसे बड़ा कौन है, 25। तो AC की जगह पर मैंने यहाँ पर 25 को पुट कर दिया। 25 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इनको मैंने सिंप्लीफाई किया। स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 576 प्लस 49। तो यहाँ पर 625 आ गया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तभी हमारा 625 आ रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगी, जिसमें हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखेंगे इनमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया 36 प्लस 9 45 आ गया, लेकिन 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आए हैं, इसीलिए हमने नॉट इक्वल टू का साइन डाला है। तो यहाँ पर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं होगी। तो अगर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल ही नहीं है तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। तो यहाँ पर PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल बन रहा है, वो P के ऊपर बन रहा है। एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। तो M हमारा QR के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है कि PM QR के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। यहाँ पर हमने शो करना है कि PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। हमारे पास PQR ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल्ड एट P है और M हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द QR सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। तो यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे, दैट इज PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगल P है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन इस एंगल को मैंने 1 कह दिया, इस एंगल को मैंने 2 कह दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसी तरीके से जो हमारा एंगल M है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल PMQ की, तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 5 की जगह पर हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट को इक्वल कर देंगे। यहाँ से एंगल 1 के साथ एंगल 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब अगर हम ट्रायंगल QPM एंड RPM की बात करें तो यहाँ पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री के है। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं तो एंगल सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो हमारी ट्रायंगल QPM सिमिलर आ गई
RPM के। तो अगर हमारे ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर आ चुकी हैं तो हमें पता है कि जो उनके एरियाज की रेशियो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनकी स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QPM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RPM दैट इज इक्वल टू PM का स्क्वायर ओवर में MR का स्क्वायर। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने एरिया फाइंड आउट कर लेना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो जो हमारी ट्रायंगल है दैट इज QPM, उसका एरिया कैसे आ जाएगा 1/2 इंटू QM मल्टीप्लाई में PM डिवाइडेड बाय जो हमारी ट्रायंगल RPM है उसका एरिया कैसे आएगा 1/2 इंटू RM इंटू PM दैट इज इक्वल टू PM स्क्वायर अपॉन MR का स्क्वायर। तो यहाँ से PM के साथ PM हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल, तो QM अपॉन RM दैट इज इक्वल टू PM स्क्वायर अपॉन MR का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा RM है, बेसिकली इसे भी हम RM ही कह सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, क्या बचा PM का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू MR इंटू QM, जो हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो हमने शो करना है, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास ट्रायंगल DAB है, A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है और AC परपेंडिकुलर है ऑन BD। तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी ट्रायंगल DAB है और जो DCA है इसको हमने सिमिलर प्रूफ कर देना है। उसके बाद हमने DAB ट्रायंगल एंड ACB ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, देन हम पार्ट्स को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ट्रायंगल है DAB एंड DCA, इन दोनों में D एंगल हमारा कॉमन है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन आ गया। दूसरी बात, जो हमारा DAB में एंगल A है दैट इज 90 डिग्री और जो DCA में हमारे पास एंगल C है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बोथ 90 डिग्री हो गए। तो एंगल की सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ट्रायंगल DAB दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। इसी तरीके से अगर हमने ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ACB की बात करनी है तो इन दोनों में हमारा एंगल B कॉमन आ जाएगा। सेकेंडली, जितना हमारा एंगल A होगा DAB में और जितना हमारा एंगल C होगा ACB में, वो दोनों 90 डिग्री हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं DAB ट्रायंगल इज सिमिलर टू ACB ट्रायंगल बाय AA सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो इसमें हमने क्या करना है, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB, इन दोनों की बात करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा BD, तो नीचे हमारे पास आएगा AB इक्वल टू में हमारे पास अगर AB मैंने ऊपर लिखा तो नीचे हमारा CB आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड को उतारा है मैंने। तो यहाँ पर हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें कौन सी ट्रायंगल्स की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमने लेना है और उसी हिसाब से हमने रेशियो लेनी है साइड्स की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू BD आ गया। सेकेंड पार्ट AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CAD की बात करेंगे। दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पर BC अपॉन AC दैट इज इक्वल टू AC अपॉन DC। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। इसमें हम ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DAB की बात करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ जाएगी,
DC अपॉन DA दैट इज इक्वल टू DA अपॉन DB। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DA स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू DB। फोर्थ क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। ABC हमारे पास एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और हमें पता है कि C के ऊपर राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे गिवन क्या है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C के ऊपर एंगल 90 डिग्री है, और दूसरी बात जितना हमारा AC है उतना ही हमारा BC होगा। ये हमें गिवन है बिकॉज आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो टू साइड्स को हमने इक्वल ले लिया। यहाँ पर प्रूव हमने क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज AB होगा बिकॉज 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा AC इक्वल टू BC है उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में BC के जगह पर AC को। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर आ गया जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC। तो यहाँ पर हमारे पास ABC एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसमें AC और BC साइड्स इक्वल हैं। इफ AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो हमने ये प्रूव करना है कि ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगी। सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC हमारे पास एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसमें AC इक्वल टू BC है और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हमें गिवन है। प्रूव हमने ये करना है कि ट्रायंगल ABC दैट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन को मैंने सबसे पहले लिखा दैट इज AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देन मैंने 2AC स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो एज वी नो दैट AC इक्वल टू BC, तो अगर हम यहाँ पर इसको पुट कर दें तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली यही तो हमने प्रूव करना था बिकॉज राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम कह सकते हैं जो फर्स्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स के सम के इक्वल आ जाए, तो फर्स्ट साइड के जो ऑपोजिट एंगल होता है दैट इज अ राइट एंगल। तो यहाँ से हमारा एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमारा AB हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 7 में। आई होप आपको थ्योरम्स भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।